हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो भाई डांसर सनातन और उनकी बहन का है। जिस चीज़ का इंतज़ार बहुत दिन से हम लोगों को था, फाइनली वो घड़ी आ गई है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई सावित्री अपने पति से बहुत दिनों से लड़ रही थी कि भाई मुझे मायके जाना है, मायके जाना है, लेकिन उनके पति ने कहा था कि हम अगस्त के बाद ही चलेंगे, मतलब कि रक्षाबंधन के समय चल सकते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और लोगों के कमेंट भी भर भर के जा रहे थे, लेकिन फ़िलहाल तो लोगों ने कहना भी बंद कर दिया था क्योंकि जब जाना था तब तो ये गए नहीं। तो अब लोग इसीलिए चुप हो गए कि अब जाने से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आज उनका वीडियो आता है और वो दिखाई पड़ता है कि भाई वो तैयारी कर रही हैं। पहले तो सुबह मंदिर जाती हैं, उसके बाद पैकिंग करती हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया कि हमारा झगड़ा हो रहा था। तो अंदाज़ा लगाया गया कि भाई वो अपने मायके ही जा रही होंगी। तो भाई पूरा परिवार उनका, माँ और बहनें उनकी, सब भांजी और सभी लोग जाते हैं स्टेशन छोड़ने के लिए। स्टेशन जाते हैं, पता चलता है ट्रेन 7 घंटे लेट है। भाई स्टेशन पे ही बैठे रहते हैं। रात को 3 बजे की ट्रेन थी, रात को ट्रेन मिलती है 10 बजे। भाई ट्रेन में बैठते हैं, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि भाई पहली बार वो घर से बाहर इतनी दूर जा रही है और ट्रेन देखा, ऐसे लोगों को देखा तो वो घबरा, मतलब बच्चों के साथ ऐसा होता ही है। तो वो मतलब सफ़र वहाँ से शुरू होता है उनका और जमशेदपुर पहुँचते हैं, टाटा पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ पर उतर करके ये एक रूम लेते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं एक रात क्योंकि भाई ट्रेन कोई थी नहीं। अब इन्होंने सोचा कैसे जाएंगे, रिजर्वेशन भी नहीं था, तो अब प्रॉब्लम बढ़ गई थी। इसके बाद वहाँ पर फ्रेश होते हैं और सुबह ही निकल जाते हैं बस से। वो बस से निकलते हैं, बस से धनबाद पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ये टैक्सी पकड़कर घर पहुँचते हैं। अब घर पहुँचते हैं तो डांसर सनातन की वीडियो में दिखाई पड़ा कि अचानक से दीदी और जीजा जी घर आ गए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना बताए ये घर पहुँचे हैं। अब सनातन नाराज़ हो गए कि भाई दीदी आपको बताना चाहिए था, जब इतनी परेशानी हुई वहाँ से आने में तो यहाँ फ़ोन कर देते तो धनबाद हम पहुँच जाते और आपको ले आते वहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और तुम्हारे जीजा जी ने कहा था कि भाई सनातन को हम परेशान नहीं करेंगे, हम खुद से पहुँच जाएंगे, सरप्राइज़ भी हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं सनातन मतलब खुश तो थे, लेकिन एक बात उनके मन में खटक रही थी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि बच्ची है और इतना सामान भी था, परेशानी तो हुई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। चलो ठीक है। सावित्री जाती हैं, सबसे मिलती हैं पूरे घर में, सभी लोग खुश होते हैं। उनके पापा तो भाई जैसे हमेशा गाना गाने लगते हैं, वो गाना गाते हैं, लेकिन उनकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि भाई अजनबी चेहरे दिखाई पड़े हैं इतने, मतलब छोटी में वो 2-3 महीने की थी जब वो यहाँ थी और बीच में एक बार इनके मामा जी गए भी थे, लेकिन अब बच्चे हैं, अब इतने सारे लोगों को एक साथ देखेगी तो घबरा ही जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वो अपनी मम्मी और पापा के साथ ही थी। नाना जी बहुत कोशिश कर रहे थे, मामी भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी के पास नहीं जा रही थी। सनातन का बेटा सो रहा था तो सावित्री ने पूछा कि भाई बाबू कहाँ है, तो उसे लेकर आते हैं सनातन भाई। वो सो रहा था गहरी नींद में, लेकिन उसे लेकर आते हैं, बुआ से मिलाते हैं, लेकिन वो अभी नींद में ही था इसलिए उसे लिटा देते हैं। उसके बाद उनके बेटे की जो गाड़ी है, जीप है, उसी में बिठालते हैं उसको और वो खेल रही थी इनकी बेटी सावित्री की। तो बस सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक चीज़ है कि अंजलि की तबीयत बहुत ख़राब है। जैसे कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही अंजलि की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। सनातन मेडिसिन लेकर आए थे, लेकिन अभी तक उन्हें आराम नहीं मिला था। लेकिन अब भाई दीदी आई हैं, जीजा जी आए हैं तो काम बढ़ जाएगा। तो भाई काम भी करना ज़रूरी है, काम करेंगी, लेकिन हाँ तबीयत भी ख़राब है। तो सनातन ने कहा है कि दवाई अभी खाएंगी दूसरी खुराक तो शायद आराम मिल जाएगा। तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई सब कुछ ठीक रहे। और जीजा जी जो फेक स्माइल लेकर वहाँ पहुँच गए हैं भाई, तो किसको किसको लग रहा है कि वो सच में खुश हैं या फिर ये फेक स्माइल है, क्योंकि वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन घर में जब कलेश हो रहा है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। अब कितने दिनों के लिए गए हैं, कितने दिनों के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि कपड़े तो बहुत कम ले गए हैं।
जीजा जी तो 2 जोड़ी ही कपड़े ले गए हैं। अब बच्चों के कपड़े मतलब उनकी बेटी के कपड़े हैं और सावित्री के भी कपड़े हैं 2-3 जोड़ी। मतलब कि 4-5 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है रुकेंगे, क्योंकि सावित्री का कहना है इस बार राखी पर मैं नहीं रुक पाऊँगी और इनके यहाँ एक और फेस्टिवल होता है उसमें भी नहीं रुक पाऊँगी जो भाई बहन का होता है। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरा आने का मन था, इसलिए मैंने गणेश जी से कहा कि भाई मुझे जाना है तो आप चलिए। तो ज़बरदस्ती ये आई हैं और अच्छा है कि भाई चलो ठीक है, आने का मन था, आ गई, यहाँ पर ज़रूरत भी है। लेकिन अगर कोई कम वक्त के लिए आता है तो वह किस तरह से हेल्प कर पाएगा, जबकि परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। उनके आने से भाई 2-4 दिन जब कोई रुकता है तो उससे कोई काम भी नहीं कह सकते हम। और उनके आओ भगत में भाई मेहनत भी बहुत लगती है, क्योंकि अभी तो घर में सबकी हालत वैसे ही ख़राब है, तो स्वागत करने की भाई कोई तैयारी भी नहीं है। लेकिन सनातन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई सब कुछ ठीक ही रहे, अच्छा रहे, क्योंकि नाखुश होकर जाएंगे जमाई जी तो भाई अच्छा तो किसी को नहीं लगेगा और फिर दीदी को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो लोग आते हैं तो अंजलि तुरंत पूछती है कि दीदी बिटिया के ये जो कीड़े काटे थे वो कीड़े मतलब अब ठीक है ना। तो दीदी बोलती हैं कि हाँ वो ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है भाई, ठीक है, क्योंकि ठीक रहना भी ज़रूरी है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि बेटी को रास्ते में क्या खिलाया, क्योंकि इनकी शिकायत यही थी कि इतना लंबा सफ़र होगा और मेरी बेटी क्या खाएगी रास्ते में। तो एक होटल में दिखाई पड़ा इन्होंने बेटी को दही और चावल खिलाया था। तो इनकी बेटी दही चावल खाती है तो शायद वही खिला दिया होगा, और ट्रेन का खाना ये खाते नहीं हैं। तो भाई बेटी को क्या खिलाया, कैसे खिलाया, ये तो हमें बताया ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो इनकी बेटी ही थी। और बेटी को छोड़ करके ये इतने दिन तो जाएंगे नहीं गणेश जी कि हाँ भाई चले जाएंगे इतने दिनों के लिए इन्हें छोड़ करके, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वो रुकेंगे और साथ में ही लेकर जाएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि उनको ये मतलब पैकिंग और बातों से यही लग रहा है। तो ठीक है, जैसा भी होता है वीडियो आगे आएंगे तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि लोगों के इतने सारे सवाल थे और उन सवालों का जवाब इनके पास था ही नहीं। क्योंकि जब चिंटू की मौत हुई थी उस वक्त लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे कि भाई सावित्री क्यों नहीं जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं बोलती कुछ नहीं हूँ और रील्स बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं था। हम दोनों का रोज़ झगड़ा होता था, रोज़ बहस होती थी, लेकिन अब मैं किसको बताऊँ और क्या बताऊँ। तो ठीक है, अब फाइनली वो अपने मायके पहुंच गई हैं, लोगों के मुंह भी बंद हो गए, भाई जाना था तो वो चली गई। वो मतलब जब कहते नहीं है जब जो लिखा रहता है वो तभी होता है, तो ऐसा कुछ हुआ है और पहुंच गई, सरप्राइज़ दिया। भाई सनातन भी सरप्राइज्ड हो गए बिल्कुल कि ये अचानक से दीदी और जीजा जी कैसे आ गए। अच्छा लगा हमें भी देख करके। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।